विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। जीवन कौशल इस विषय पर आज चर्चा का प्रथम दिवस है। जीवन के विषय में चर्चा करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जीवन ही हमारा स्वरूप है। हम जीवन जी रहे हैं। जो हम हैं, जो हम जी रहे हैं, उसके बारे में ही हम नहीं जानेंगे तो कभी भी हम जीवन को सफलतापूर्वक नहीं जी सकते। इसलिए यह विषय ऐसा है जिसका चिंतन हमको प्रतिदिन करना चाहिए, मेरे जीवन का, कि मेरी सृष्टि कैसी चल रही है, मेरा संसार कैसा चल रहा है। क्या ऐसा चल रहा है जैसा मैं चाहता हूँ, या ऐसा नहीं चल रहा है जैसा मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा चल रहा है। और उसको ठीक करने की जिम्मेदारी भी उसी की बनती है जो जीवन जी रहा है। जीवन में उसे प्रसन्नता मिलती है या कष्ट मिलते हैं, दुख मिलता है, जो भी मिलता है, उसका जिम्मेदार वह व्यक्ति स्वयं होता है जो उस जीवन को ड्राइव करता है, चलाता है। क्योंकि जीवन का वही बिंदु है, वही सेंटर है, पॉइंट है। तो हम अपने जीवन को कैसे कुशलतापूर्वक जिएं, इस शीर्षक पर हम चर्चा करेंगे इस श्रृंखला में। जीवन जो मैं जी रहा हूँ वो मेरा जीवन है। जिस तरह से मैं जी रहा हूँ वो मेरा जीवन है। सबका जीवन अलग अलग है और एक भी है। एक वातावरण, एक जैसे संसाधन, एक देश, परमात्मा ने सबको एक जैसा शरीर दिया है। सबके पास अपने अपने संसाधन हैं जीने के लिए, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं। परंतु उनका हम कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे उनका सहयोग लेते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर है। इसी को जीवन कहते हैं कि कैसे जिया जा रहा है जीव के द्वारा। जो भी होता है वो जीवन है। जीवन को जीने के लिए इस शरीर की आवश्यकता होती है। मन, बुद्धि, वो सब कुछ जो भगवान ने हमें पहले से दे रखा है। इसके लिए हमें पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा। परमात्मा ने हम सबको हमारे कर्मानुसार यह शरीर दिया। प्रारब्ध हमें मिले जो भी हमने कर्म किए। अब यही चीज़ें सबके पास हैं। किसी के पास कुछ अच्छे कर्म किए गए तो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे संसाधन हैं। किसी ने उतने अच्छे कर्म नहीं किए तो उसके पास सामान्य कोटि की चीज़ें हैं। स्वतंत्रता सबके पास है चीज़ों को पाने की। ये शरीर, वातावरण, माता पिता, जो भी हमें मिलता है जाति, आयु, भोग के रूप में, उसको पाने की स्वतंत्रता हम सबको है। जैसे कि बाजार में खूब सारी चीज़ें मिलती हैं, पैसे से मिलती हैं। जिसके पास पैसे हैं वो खरीद सकता है, जो चाहे वो खरीद सकता है। और जिसके पास पैसे नहीं हैं वो नहीं खरीद सकता। लेकिन पैसे कमाने की स्वतंत्रता संविधान ने सबको दे रखी है, कानूनी रूप से, कि आप लीगली कुछ भी कर सकते हैं पैसे कमाने के लिए और वस्तुओं को खरीद सकते हैं। ऐसे ही भगवान के पास भी दिव्य चीज़ें हैं, दिव्य ज्ञान है, दिव्य प्रतिभाएं हैं, दिव्य ऐश्वर्य है और सामान्य चीज़ें भी हैं। हम स्वतंत्र हैं कर्म करने में, जिससे हमारा भाग्य बनेगा
और अच्छे कर्म से सौभाग्य बनेगा, और सौभाग्य से अच्छी वस्तुएं परमात्मा हमें देते हैं, अच्छा जीवन देते हैं, महाजनों वाला जीवन देते हैं, संतों वाला जीवन देते हैं। तो यही चर्चा का बिंदु है कि हम कैसे जीवन को जिएं कि हम जीवन में ऊर्ध्व गति को प्राप्त हों। जो हमारे पास आज है, कल और अच्छी चीज़ें हों हमारे पास। आज जो मेरा मन है, मन की स्थिति है, बुद्धि है, चित्त है, कल इससे और अच्छी स्थिति में मैं होऊं, परसों और अच्छी स्थिति में मैं होऊं। परमात्मा हमें नित्य अच्छी अच्छी चीज़ें देता रहे। ऐसा मैं क्या करूं, कैसा जीवन जीऊं, कुशलता पूर्वक कैसे जीवन जीऊं। परमात्मा की कृपा है कि परमात्मा ने ऐसी चीज नहीं दी जो कभी बदले ना, कि एक बार मन दे दिया तो यही मन हमारा जीवन भर रहेगा, दुखी मन रहेगा। मन प्रतिदिन बदल सकता है और बदलता ही है, बुद्धि भी बदलती है। तो ये बदलाव अच्छी दिशा में हो, ऊपर की तरफ हो, अज्ञान से ज्ञान की ओर हो, तमस से सत्व की ओर हो, अंधकार से प्रकाश की ओर हो, अमृत की ओर हो, मोक्ष की तरफ हो। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सारे ग्रंथों में, शास्त्रों में गुरुजनों ने हमें यह बताया। तो यह चीजें निरंतर बदलती हैं स्वाभाविक रूप से। हम इसको बदलाते हैं, परिवर्तित करते हैं। मन को परिवर्तित करने वाले हम हैं, बुद्धि को परिवर्तित करने वाले हम हैं। जो भी बुद्धि में ज्ञान है, अज्ञान है, मन में कोई विकल्प संकल्प है, कोई हृदय में भावना है, सुख की, दुख की, निराशा की, उत्साह की, इसको लाने वाला कौन है? मैं, जीव, आत्मा, जो भी कहें, मैं इंडिविजुअल रूप में। तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि ये अच्छी चीजें मेरे पास आएं। यद भद्रम तन्न आशुभ दुरितानि पराशुभ। जो दुरित हैं, जो बुराइयां हैं, बुरे आदतें, संस्कार, वो मेरे से दूर रहें, दूर चली जाएं, जो भी हैं। और जो अच्छी चीजें हैं, हीरे मोती जैसी चीजें हैं, जो बहुत ही बहुमूल्य हैं इस जीवन के लिए, वो मेरे पास आएं। यही मंत्र भी है, विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्न आशुभ, कि मेरे पास केवल अच्छी अच्छी चीजें आएं। आनो भद्राकृतवो यंतु विश्वतो अदब्धासोद्भिदा। चारों तरफ से अच्छी अच्छी चीजें मेरे पास आएं, और मेरे में जो कुछ भी बुराई हो वो सब मेरे से दूर हो जाए। भद्रता मेरे भीतर आए। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। दैवीय मेरी आयु हो, दैवीय मेरे संसाधन हो, सब दिव्य हो। मेरे पास जो भी है वो सब दिव्य हो जाए। ऐसा मैं कौन सा कर्म करूं, क्या कर्म करूं, कैसे कर्म करूं? मैं अपनी जो परमात्मा ने मुझे स्वतंत्रता दी है, जैसे सरकार ने स्वतंत्रता दी है पैसे कमाने की, कि खूब सारा पढ़ाई करो, पैसे कमाओ और कोई भी कार खरीदो, कोई भी घर खरीदो, कोई भी ज़मीन खरीदो, वैसे भगवान ने भी हमें यहाँ धरती पे कर्म करने की स्वतंत्रता दी है कि कर्म पुरुषार्थ करो और फिर कितना भी ऐश्वर्य पाओ, कितना भी अच्छे से अच्छा सामान लो, मोक्ष प्राप्त करो इन्हीं कर्म से। इस कर्म को कुशलता पूर्वक करो। योगः कर्मसु कौशलम। कर्म को कुशलता पूर्वक करना ही योग है। योग पूर्वक कर्म करो, ज्ञान पूर्वक कर्म करो, श्रद्धा पूर्वक कर्म करो, विनम्रता पूर्वक कर्म करो। तो ये सारा तो हमें पता रहता है, लेकिन कभी कभी हमारी फ्रीक्वेंसी बिगड़ जाती है किसी भी कारणवश, कि हम अपने कर्म को इस तरह से, जिस तरह से करना चाहिए बताया गया, उस तरह से नहीं कर पाते हैं। वो कौन कौन सी परिस्थितियां? कुछ बाह्य परिस्थितियां होती हैं कि किसी से हमारी अच्छी नहीं बन पाई तो हमारा व्यवहार बिगड़ जाता है, हमारा पूरा हार्मोनल चेंज हो जाता है हमारे अंदर से, हमारे देखने का तरीका, सोचने का तरीका सब बदल जाता है। कोई ऐसी चीज़ हमने देखी जो हमें नहीं देखनी चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ हमने खा ली
कि हमें नहीं खानी चाहिए, कोई ऐसे व्यक्ति से हमें मित्रता कर ली या ऐसी चीज से मित्रता कर ली जो नहीं करनी चाहिए, और अच्छी चीजों से दूर रहे, तो वो जीवन हमें नहीं प्राप्त हो सकता जिसकी कामना सत्पुरुषों ने की है, विद्वानों ने की है। सामान्य कोटि का जीवन और अधम कोटि का जीवन प्राप्त करने के लिए कोई पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम जैसा चल रहे हैं वैसे ही चलते रहें तो सामान्य और अधम कोटि का जीवन तो सबका रहता ही है। उस अधम से, सामान्य से सत्व की ओर उत्तम कोटि का जीवन प्राप्त करने के लिए हमको सजगता पूर्वक ध्यान देना होता है अपने कर्म पर, पुरुषार्थ करना, इसी को पुरुषार्थ कहते हैं। सजगता पूर्वक कर्म करना ही पुरुषार्थ है कि मैं अपने कर्म को मैकेनिकली नहीं करूँगा, रोबोट की तरह नहीं करूँगा, अपने जो भी मेरा प्रारब्ध है या आदत है मैं उसके हिसाब से नहीं करता रहूँगा कि जो मैं आज तक जीते आया मैं उसी तरह जीता रहूँ। इस तरह तो जीवन ऐसे ही बीत जाएगा जैसा मैंने परसों जिया, कल जिया, आज जीऊँगा, कल जीऊँगा, परसों जीऊँगा, और फिर ऐसे ही जीवन बीत जाएगा। जो मैं 10 साल पहले सोचता था कि मेरे पास सुख, शांति, ऐश्वर्य और विश्राम की स्थिति आनी चाहिए, वो मैं आज भी सोच रहा हूँ, और फिर वो मैं 10 साल बाद भी सोचूंगा, और फिर मृत्यु पर्यंत यही सोचते सोचते जीवन जाएगा और कुछ भी उन्नति ना हो पाएगी। उन्नति होना बहुत ज़रूरी है और आज हमें अपनी उन्नति अनुभव होनी चाहिए। यदि हमें अपनी आंतरिक उन्नति या जिसे भी हम अपनी उन्नति मान रहे हैं वो यदि हमें सबसे महत्वपूर्ण तो अपनी आंतरिक उन्नति है, वो हमें महसूस हो रही है तो अच्छी बात है, नहीं हो रही है तो फिर मैं क्या करूं, रास्ता खोजने की इच्छा जागृत होनी चाहिए मेरे भीतर, तब से पुरुषार्थ शुरू होता है। सबसे पहले दिव्य जीवन जीने की इच्छा, कामना, यह सबसे प्रथम बिंदु है। इससे भी पहले एक बिंदु आता है, सोचें तो इससे पहले एक बिंदु आता है कि वर्तमान में जिए जा रहे जीवन की व्यर्थता पता चलना, मेरे को स्वयं को, दूसरे को पता चल रही है तो मेरे को कोई खास लाभ नहीं होगा कि दूसरे को मेरा जीवन बुरा लग रहा है, व्यर्थ लग रहा है। मेरे को लगना चाहिए कि मेरा जीवन जो मैं जी रहा हूं वो अनुत्पादक है, वो व्यर्थ हो रहा है, कुछ और अच्छा हो सकता है वर्तमान में, इसे और अच्छे से जिया जा सकता है, जैसे भगवान कृष्ण ने जिया था, श्री राम ने जिया था, गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि महर्षियों ने जिया था, महर्षि अरविंद ने जिया था, ऐसा जीवन। तो वर्तमान में मैं जो सामान्य या जैसा भी जीवन जी रहा हूं वो सही नहीं है, सटीक नहीं है, कुशल नहीं है, तो फिर एक इच्छा जागृत होगी कि कैसे जिया जाए, अपने जीवन को पटरी पर कैसे लाया जाए, जो गीता की पटरी है, रास्ता है, मार्ग है, महाजनो येन गतः सपंथा, जिस पे महाजन लोग चले हैं, ऋषि लोग चले हैं, तो इच्छा जागृत होगी। और जहां चाह है वहां राह है। फिर राह तो भगवान दिखाने को तैयार ही है। भगवान की जो सूक्ष्म शक्ति है, प्रकृति है, योग माया है, वो तो हर जगह चारों तरफ है, हमको वो राह दिखाने को तैयार होती है। पर किसको? जो उसका इच्छुक हो। ये नहीं कि जो मोक्ष का इच्छुक ना हो उसको मोक्ष मिल जाए, और जो अर्थ का इच्छुक हो उसको अर्थ ना मिले। यानी कि जिसकी जो इच्छा है वो परमात्मा पूरी करते हैं, क्योंकि वो इच्छा के अनुसार ही फिर पुरुषार्थ करेगा। ज्ञान जन्या भवेद इच्छा, इच्छा जन्या भवेद कृति। सबसे पहले हमको ज्ञान होगा कि मेरे को ये चीज पानी है, ये चीज व्यर्थ है और ये चीज पानी है। तो जो व्यर्थ लगेगी उसको हम अपने आप छोड़ देंगे, उसको छोड़ने की फिर मेहनत, अभ्यास नहीं करना पड़ता कि हमारे शरीर में कहीं मल लग गया, मिट्टी लग गई तो उसको हम तुरंत झाड़ देंगे, तुरंत कपड़े धो लेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया कि ये व्यर्थ का चीज लगा हुआ है, कीचड़ लगा हुआ है, गंदगी लगी हुई है, तो वो तो हमने छोड़ दिया। और क्या चीज हमें लेनी चाहिए उसको हम लेने का प्रयास करेंगे। जो शुद्ध है, अच्छे वस्त्र हैं, उसको हम डालेंगे।
तो ये ज्ञान जन्या भवेद इच्छा, जो इच्छाएं हमारी अंदर पैदा होती हैं वो हमारे ज्ञान पे आधारित होती हैं। ज्ञान हमें बताता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो बुराई को तो हम छोड़ देते हैं, अच्छाई को अपनाते हैं। अब कई बार किसी का ज्ञान ही उसको गलत बताए कि टीवी अच्छी है, मोबाइल अच्छा है, मूवीज़ अच्छी हैं, कॉमिक्स अच्छी हैं, या नॉवेल अच्छे हैं, घूमना फिरना ही अच्छा है, या खाना पीना ही अच्छा है, बाज़ार में घूमना ही अच्छा है, सत्संग बुरा है, कथा प्रवचन बुरे हैं, वेद शास्त्र बोरिंग हैं, बुरे हैं, और योग बुरा है, सुबह उठना बुरा है, सात्विक आहार बुरा है। तो ऐसे भी किसी की बुद्धि बताती है, उसका ज्ञान विपरीत ज्ञान है, अज्ञान है, उसको सही नहीं बता रहा। तो ज्ञान जैसा भी है, ज्ञान बस ये बताएगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। मेरा अच्छा बुरा अलग हो सकता है, किसी और का अच्छा बुरा अलग हो सकता है, वो उस हिसाब से उसकी इच्छाएं होंगी। मेरी इच्छा मेरे ज्ञान के अनुसार होंगी। और मेरा ज्ञान कहाँ से होगा? जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सुना है। मैं सत्संग सुनूंगा तो वैसा ज्ञान होगा, और फिर वैसी इच्छाएं होंगी। भगवान की इच्छा होगी, वैराग्य की इच्छा होगी, सत्संग की इच्छा होगी। तो वातावरण का बहुत महत्व है, क्योंकि वातावरण से हमें ज्ञान मिलता है, स्वाध्याय से हमें ज्ञान मिलता है, और फिर ज्ञान से हमारी इच्छाएं होती हैं। ज्ञान जन्या भवेद इच्छा, फिर इच्छा जन्या भवेद कृति। और फिर जैसी इच्छा हुई वैसे हम कर्म करते हैं। जैसी इच्छा हुई, मेरी इच्छा हुई दूध पीने की तो मैं दूध पीऊंगा, है तो पीऊंगा। और किसी की इच्छा होती है शराब पीने की तो वो शराब पीता है। तो जैसे उसकी इच्छा है वैसे वो कर्म करेगा जीव, हम सब ही की यही कहानी है। कि यही एक सिद्धांत ऋषि ने बता दिया कि ज्ञान जन्या भवेद इच्छा, इच्छा जन्या भवेद कृति, कृति जन्या भवेद चेष्टा, चेष्टा जन्या भवेद फलम। फिर वो वैसी ही चेष्टा करेगा और फिर उसे वैसा ही फल मिलेगा। अच्छे कर्म का अच्छा और बुरे कर्म का बुरा, अकुशल कर्म का अकुशल फल और कुशल कर्म का कुशल फल, अधम और सामान्य कर्म का अधम और सामान्य फल, और दिव्य कर्म का दिव्य फल। सबके लिए सिद्धांत एक है। कोई भी इसी सिद्धांत से चोर बन सकता है, निकृष्ट जीवन जी सकता है, और कोई इसी सिद्धांत से ऋषि बन सकता है, दिव्य कर्म कर सकता है, जीवन मुक्त हो सकता है। इन्हीं सार्वभौमिक सिद्धांतों से, इसी का नाम धर्म है। जो नियम पूरी धरती ने सारे मनुष्यों के लिए पाल रखे हैं, धारण कर रखे हैं, वही धर्म है, धारणात् धर्मः। तो ये सार्वभौमिक नियम हमें पता चलते हैं। तो ये एक नियम है कि ज्ञान से हमारी इच्छा होती है, इच्छा से हम कर्म करते हैं, और ज्ञान अच्छा है तो अच्छी इच्छाएं होंगी, और अच्छी इच्छा है तो अच्छे कर्म होंगे। और लेकिन ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये नहीं कि एक बार हम गुरुकुल में गए, स्कूल में गए, हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब बाकी पूरे जीवन अच्छी इच्छाएं होंगी और अच्छे कर्म होंगे बाकी पूरे जीवन, अब हमें ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा कभी नहीं। ये जो ज्ञान प्राप्त करना है ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि पूरे दिन के समय ही हम ज्ञान में रहें। महर्षि दयानंद ने भी कहा है कि सभी आर्यों का यह परम कर्तव्य है ज्ञान को प्राप्त करना और अज्ञान को छोड़ देना। इसमें हर जीव को निरंतर निरत रहना चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति में और अज्ञान के त्याग में सभी को निरंतर रत रहना चाहिए। क्योंकि हमने पहले भी ये चर्चा हुई कि ये चीज़ें निरंतर बदल रही हैं, मन भी निरंतर बदल रहा है, बुद्धि भी निरंतर बदल रही है, चित्त की वृत्तियां भी निरंतर बदल रही हैं। तो ये सब क्लिष्ट ना हो, अक्लिष्ट वृत्तियां हो, अक्लिष्ट विचार हो, अक्लिष्ट ज्ञान हो, अक्लिष्ट
उसे कहते हैं जो हमें मोक्ष की तरफ ले जाता है, और क्लिष्ट उसे कहते हैं जो हमें बंधन की तरफ, कष्ट की तरफ, दुख की तरफ ले जाता है। किसी को वो चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी ज्ञान, अज्ञान हमें उस तरफ ले जाता है, विपरीत ज्ञान हमें उस तरफ ले जाता है। इसलिए हमें ज्ञान की जरूरत है, और इसलिए हमें यह जानने की जरूरत है कि मैं अज्ञानी हूं, मेरे पास ज्ञान नहीं है। तभी तो ज्ञान की पिपासा लगेगी, भूख लगेगी, प्यास लगेगी ज्ञान की। यदि मैं यही मान लूं कि मैं ज्ञानी हूं, तो फिर मैं क्यों किसी की सुनूंगा, क्यों शास्त्र पढ़ूंगा? यही जीवन में बहुत बड़ी बाधा, रुकावट बन जाती है, अपने आप को ज्ञानी मान लेना कि मुझे अब सुनने की, मानने की, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वही जीवन का एक एंडिंग पॉइंट हो जाता है, वहीं से व्यक्ति नीचे गिरना शुरू कर देता है। इसलिए हमारा ये मानना कि मैं अज्ञानी हूँ, मुझ में बहुत स्कोप है अभी उन्नति करने का, और मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, ये पहला स्टेप है हमारी इच्छा होना। ये हमारा ज्ञान ही हमें बताता है कि मैं अज्ञान में हूँ, हमारा ज्ञान ही हमें बताता है कि और ज्ञान की जरूरत है, नित नए ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान कैसे नया होता है? विचार करने से ज्ञान नया होता है। एक हमने सत्संग सुना कल गुरुजी का, तो वो तो अब पुराना हो गया, अब कुछ दिन बाद इतना पुराना हो जाएगा कि फिर मैं भूल भी जाऊंगा। जो भी हम सत्संग सुनते हैं वो भूल ही जाते हैं, लेकिन वो नया कैसे बना रहेगा? उसका बार बार मनन करना, उसे चिंतन करना, उसको उस पर विचार करना, तो वो ज्ञान नया बना रहेगा। जैसे अभी सुना है प्रवचन को, उस प्रवचन को अभी ताजा ताजा सुना है, तो ताजी जो चीज आती है वो फिर सुगंध फैलाती है, महक फैलाती है। तो हमारा सत्संग, हमारे सुविचार, हमने जो भी अच्छा सुना है, मयि एव अस्तु मयि श्रुतम, वो मेरे में ही स्थापित हो जाए। जो मैंने सुना है गुरु के द्वारा, वो मैं कभी भूलूं नहीं, वो मैं कभी भी ना भूलूं। मयि एव अस्तु मयि श्रुतम, मैं कभी भूलूं नहीं। ऐसी वेद में प्रार्थना की है परमात्मा से, वाचस्पति से, वाणी के पति से, कि जो मेरा ज्ञान है उस पर मैं विचार करूं, और इतना विचार करूं कि वही मेरा जीवन हो जाए। हम जो सोचते हैं हम वो हो जाते हैं। ये विचार सबने सुना है कि हम जो सोचते हैं हम वो हो जाते हैं। अब हमने गलत चीज सुन ली है टीवी से, मोबाइल से, या किसी व्यक्ति से, और वही सोच रहे हैं, तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे और हम डिप्रेस्ड व्यक्ति हो जाएंगे। और हमने कुछ अच्छा सुन रखा है, पॉजिटिव पावरफुल थॉट्स, वैदिक विचार हमने सुन रखे हैं, तो उसी को सोच रहे हैं, तो हम कुछ और ही व्यक्ति हो जाएंगे। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इसीलिए स्वाध्याय आवश्यक है। इसीलिए गीता का स्वाध्याय कि परमात्मा ही हमारे चारों ओर है, ईश्वरः सर्वभूतानां। तो यही हम सोचते रहेंगे तो वही हमें दिखेगा कि ईश्वर ही सब, और उसी की प्रकृति, उसी की शक्ति, उसी की दिव्यता, उसी की विभूति, उसी का आकर्षण चारों तरफ है। मेरा सब कुछ उसका है, मैं उसका हूं, वो मेरा है। तो धीरे धीरे ऐसा सोचने से ही कोई चिंता नहीं रहेगी, सारी चिंताएं गायब हो जाएंगी, और एक शक्ति, एक सामर्थ्य हमारे भीतर जन्म लेगा। ऐसा सोचने से, ऐसी इच्छा करने से ऐसे दिव्य और कुशल कर्म होंगे, ऐसे कर्म होंगे जो हमको दुख नहीं देंगे। हमारे ही कर्म हमको दुख देते हैं। हम ऐसे कर्म कर लेते हैं कि बाद में ग्लानि होती है, पछताना पड़ता है, अपने आप को ही डिप्रेशन में हम ले जाते हैं। कचोटती है हमारी आत्मा की, ये तूने क्या किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, नहीं देखना चाहिए था, नहीं खाना चाहिए था, लेकिन किया किसने? हमने। तो हमारे कर्म कुशलता पूर्वक हो, कि हमारे कर्म से हमें कोई भी कष्ट, ग्लानि का कभी भी अनुभव ना हो, गौरवान्वित करने वाले हमारे कर्म हो, ऐसी हमारी इच्छाएं अच्छी हो, ऐसा हमारा ज्ञान हो। तो इसके विषय में हम और गहराई से आगे चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।